सुनो तुम वही हो ना। शैतानी वसवसे मजीद मायूसी की तरफ धकेल रहे हैं, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ तुम अपना बेस्ट करने में नाकाम हो रहे हो। हाँ, तुम अपनी मंजिल से अभी बहुत पीछे हो, लेकिन तुम ये क्यों भूल रहे हो कि तुम्हारे परवरदिगार ने ना तो तुमको छोड़ा है और ना ही वो तुमसे नाराज हुआ है। इस दुनिया में रहते हुए ये गुमान करना कि यहाँ अच्छी सोच और अच्छे अमाल का बदला लोगों से अच्छाई की सूरत में ही मिलेगा, बेवकूफ़ी और आखिरत पर हकीकतन ईमान ना होने की निशानी है। हम में से कितने लोग हैं जो अपनी अच्छाइयाँ ये कहकर खोते जा रहे हैं कि अच्छाई का ज़माना नहीं रहा है, भलाई के बदले भलाई नहीं मिलती, तो हम भलाई करें ही क्यों। अपनी कितनी अच्छाइयाँ हमने यूं ही खो दी हैं, लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं कि भलाई बेशक हमने लोगों के साथ करनी है, लेकिन सिला देने का वादा अल्लाह ने कर रखा है और गारंटी के साथ हमें बताया है कि हमें 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा के सिला दिया जाएगा। तो हो सकता है कि इस दुनिया में हमें हमारी मर्जी का बदला नहीं मिले, लेकिन आखिरत पर यकीन और अल्लाह से सिला मिलने का यकीन हमें भलाई करने से रुकने नहीं देगा। उसी ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमाल करने वाला है, और वो बहुत ज़बरदस्त भी है और बहुत बख्शने वाला भी है। हम इस दुनिया में जो कुछ भी कर रहे हैं, अल्लाह हमारे हर हर अमल, हर हर सोच और हर हर उठते और रुकते कदम से बाखूबी वाकिफ है। तो तुम ये क्यों भूल गए हो कि अल्लाह तुम्हारी भी हर परेशानी और तकलीफ को जानता है। तुम ये कैसे भूल गए कि वो तुम्हें नहीं भूल सकता है। तुम उससे खफा होकर अब उसे अपनी तकलीफ नहीं बताते, उससे मदद नहीं मांगते, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तुम्हें भूल बैठा है और वो तुम्हारी तकलीफ से बेखबर है। वो तो बस ये चाहता है कि तुम जान लो कि वो दिन के बाद रात लाता है, वो दिन के साथ रात की खबर भी रखता है। तो कैसे मुमकिन है तकलीफ में तुम्हारी खबर ना रखे। क्या पता ये तकलीफ बार बार इसीलिए आ रही हों कि तुम पर हक जाहिर हो जाए कि अल्लाह के सिवा इन्हें वाकया कोई नहीं सुलझा सकता। क्या पता तुम पे जाहिर हो जाए कि वाकया तकलीफ गुजर भी जाए और तुम्हें पता भी ना चले, सब चुपके से हो जाए। क्या वाकया सब खुद ही हो जाएगा या किया जाएगा, ये बात तो कन्फर्म है कि होगा, यकीन करो। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, उसके इल्म में बराबर हैं तुम में से जो बात को दिल में छुपाएं और उसे बुलंद आवाज़ से जाहिर करें, और वो जो रात की तारीकी में छुपे हुए हों और जो दिन की रोशनी में चलते फिरते हों। और जब आपको लगे कि अल्लाह की मदद, अल्लाह का जवाब नहीं आ रहा, तो अपने सब्र को मजबूती से थाम लेना, क्योंकि आजमाइश जहाँ बर्दाश्त से ज़्यादा हो जाती है, वहीं से कोई ना कोई मौजज़ा हो जाता है। जो लोग छोड़ जाएं उन्हें आप भी छोड़ दें, जो तोड़ जाएं उन्हें माफ़ कर दें, जो अल्फाज ना समझ सकें उनके सामने खामोशी इख्तियार कर लें, जो जहाँ है उसे वहीं रहने दें। बस ये याद रखें कि हर किसी को राज़ी करना आपके बस में नहीं है और ना ही ज़रूरी है। बस अल्लाह पाक राज़ी रहे, यही काफ़ी है। वो जो ऐब देखकर भी नफ़रत नहीं करता, वो जो ख़ताओं पर भी पकड़ नहीं करता, वो जो नाफरमानियों पर भी दुआएं रद्द नहीं करता, वो जो बंदों की सिसकियों का भी साथी है, वो जिसका होना तन्हाई में भी काफ़ी है, वो जिसकी मोहब्बत के दुनिया की हर मोहब्बत उसकी मोहब्बत के आगे नाकिस है, वो जिसे मनाने के लिए एक नदामत का आंसू काफ़ी है,
وہ جو ہمیشہ سے باقی ہے وہی اللہ ہے۔ حالات کیسے بھی جا رہے ہیں، زندگی کیسی بھی گزر رہی ہے، وقت کیسے بھی چل رہا ہے، جب سب کچھ چل رہا ہے، کچھ بھی رکا نہیں ہے تو امید باندھے رکھے نا۔ آپ نے امید کا چلنا کیوں روک دیا ہے؟ آپ کے پاس تو سب سے بڑی امید ہے، آپ کے پاس تو اللہ ہے، اور پتہ ہے اللہ آپ کو راضی کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ سب ایسے ہی ہونا ہے، یہ طوفانوں سے گزرتا قافلہ چلتے چلتے جب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا تب آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا نواز دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ نے مشکل سے مشکل حالات میں صبر کرنے کا کہا ہے۔ اللہ نے درد سے بھری گھڑیوں میں بھی صبر کرنے کا کہا ہے۔ صبر ہی کیوں بھڑکتے جذبات کو چپ لگائیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اتنے بدترین حالات میں بھی آپ کا رب آپ کو کیسے تھامے ہوئے ہے، تاکہ وہ آپ کو واضح طور پر آپ کے ساتھ نظر آئے، آپ کو اتنی شدت سے وہ محسوس ہو، اس کی مدد محسوس ہو، اس کا ساتھ محسوس ہو کہ آپ اپنی تکلیف کو بھول بیٹھیں۔ صبر نہیں کریں گے تو تکلیف میں ہی گھرے رہ جائیں گے۔ اللہ کا ساتھ کیسے دکھے گا پھر؟ اللہ کی مدد کیسے ڈھونڈیں گے پھر؟ کیسے نظر آئے گی اس کی مدد پھر؟ شیطان کا کام جذبات کو ہی ابھارنا ہے اور پھر اسی آگ میں آپ کو جلتا چھوڑ جانا ہے۔ اس آگ میں گرنے سے ہی تو خود کو بچانا ہے۔ کیسے؟ صبر کر کے، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی تکلیفوں کا نام ہے، یہاں خوشیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، اگر کچھ چھوڑ کے جاتی ہیں تو اداسی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، پریشان ہو یا تکلیف میں گھرے ہوئے ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے، جسے لکھ کے اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، وہ بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی۔ وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ ہو جائے تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے، اور یقیناً بعد کا وقت تمہارے پہلے وقت سے بہتر ہوگا۔